फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एक एनटीपीसी का सेट। आज हम सेट नंबर करेंगे 3। ठीक है, इसके पहले हम 2 सेट करा चुके हैं। इसमें हम सिर्फ करा रहे हैं जीएस का क्वेश्चन। जीएस का जो रेलवे एनटीपीसी में 2021 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, वो सारे जीएस का क्वेश्चन हर सेट का करा रहे हैं अलग अलग। ठीक है, चलिए आज देखिए इसमें जो क्या हुआ है कि ये पूछा हुआ है 2 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 10:30 से 12 के बीच जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं एनटीपीसी का। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है जीएस का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारी जल शब्द निम्न में किससे संबंधित है। भारी जल शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए भारी जल का थी क्या है कि एक पानी का एक प्रकार है जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि शब्द किससे संबंधित है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से ये क्या है कि संबंधित है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यूएन के अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है हमारा 2 वर्ष का होता है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 वर्ष। अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है 2 वर्ष का होता है। ठीक है, और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। अब 5 होते हैं क्या हमारा अस्थायी सदस्य, जिसमें हमारा 5 अस्थायी सदस्य में आ जाता है, जैसे कि हो जाएगा हमारा चीन हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, और 1 2 3 4 5 और एक कौन जो है, एक हमारा रूस हो जाएगा। ये हमारा 5 जो सदस्य हैं ये अस्थायी सदस्य हैं, और 10 हमारा क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी के सदस्यों का कार्यकाल होता है हमारा 2 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएन का मुख्यालय हो गया हमारा न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के अंत को सुनिश्चित करता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या करता है कि उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। वही अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अनुच्छेद 25 में कहता है कि सभी लोगों को क्या धर्म को मानने को, आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। अपने अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार देता है हमारा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है? अनुच्छेद 23 में हमारा हो जाता है कि क्या होता है कि किसी जैसे मानव की तस्करी हो गया, तस्करी को रोक लगाया जा सकता है। तस्करी मतलब इसका मानव की तस्करी हो गया, बेगार हो गया, और इसके बाल श्रम पर भी इस पर रोक लगाने का अनुच्छेद 23 में ही प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? अनुच्छेद 22 में क्या बोलता है? किसी भी व्यक्ति को अगर कोई गिरफ्तार करता है तो उसका कारण बताना है कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है, और 24 घंटे के अंदर क्या करना है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी प्रावधान अनुच्छेद हमारा 22 ही बताता है इसी में। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। यही कथन हमारा सही है। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत प्रतिनिधित्व अधिकतम था? मतलब किस प्रांत से प्रतिनिधित्व अधिकतम थे? तो यह हमारा हो जाए ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इसी से आए थे, संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था, वो किस शहर में है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, वो क्या हो कि वो मुंबई में है। ठीक है, देखिए ये क्या पे जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया था बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कौन सा? WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी ने क्या किया था कि उसकी अध्यक्षता किया था 1885 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में। उसमें टोटल कितने प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? तो उसमें टोटल हमारे 72 जो प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। और हुआ था कहाँ पे? बम्बई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। बम्बई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये आयोजन हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट
कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 स्कैनर। स्कैनर क्या है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। यही क्या करता है कि भारत के हमारे सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक प्रिंटर की गति गणना करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 पीपीएम का उपयोग किया जाता है आधुनिक प्रिंटर की स्पीड को गणना करने के लिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन से देश 2018 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी किया है? तो ये किया है कौन? रूस किया। उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा हो गया हमारा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकरण है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तब परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। यही जो कथन क्या है कि हमारा सही नहीं है, इसलिए हमारा 2 नंबर क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीपीएस के संदर्भ में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। पर्वत, बिल्डिंग ब्लॉक, जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। यही कथन जो क्या है कि हमारा सही है। जीपीएस के थी के लिए कौन बाधा बन सकता है? पर्वत हो गया, चाहे बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, ये क्या हो जीपीएस को में बाधा बनता है, इसलिए हमारा 2 नंबर कथन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन जो 1944 ईस्वी में हुआ था, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, यानी उसके गुरु कौन थे? प्रधानमंत्री अपने बने थे गुरु उनके, तो हमारा विष्णुगुप्त होगा, जिसे क्या कहता है चाणक्य भी कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, ये उन्हीं के गुरु थे। अब बाद में जब इस चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ था कि राजा बना था, तो ये उसका प्रधानमंत्री बना था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष डैश डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये जारी किया जाता है हमारा विश्व बैंक समूह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, विश्व बैंक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्तंभ है सारनाथ में। सारनाथ में स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? उलट बांसी तो ये हमारा कबीर भक्त कौन थे? कबीर थे। विशिष्ट योगदान उन्हीं का था, कबीर का। नेक्स्ट, कच्छ के महान रण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन, कच्छ जो है गुजरात में है, उसके बारे में कौन सा कथन इसमें गलत दिया है? तो ये पहले ही गलत दिया है कि ये मीठे पानी की झील है। यही जो कथन क्या हमारा कि गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मीठे पानी की झील है, यो गलत दिया है, जो सही हो जाएगा। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दिया था? तो ये दिया था सबसे पहले हमारे जहांगीर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, जहांगीर ने दिया था। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की पहली अनुमति दिया था। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णनंदता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? सभी लोग जानते हैं कि आंखों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त विटामिन कौन सा है? तो हमारा होता है विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, विटामिन ए जो होती है सबसे ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे
कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा योही ससाकावा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन सही, योही ससाकावा जो है क्या कि उसे 2018 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत से संबंधित और स्थानीय निकाय से संबंधित किसमें प्रावधान किया गया था? हमारा अनुच्छेद 243 में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कृष्ट सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते शब्द हमारे कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से क्या होता है कि भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक है सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 में किस प्रधानमंत्री के अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? किस मतलब कौन से प्रधानमंत्री थे उस समय जो भारत आया था क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में? तो उस समय कौन था? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच काराकोरम दर्रा, भारत और चीन के बीच काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी किसके निकट स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कारगिल। कारगिल के निकट क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा जो काराकोरम दर्रा है वो स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा था? उस समय क्या होगी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में जो हुआ था, तो बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह क्या होता है कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बुध और शुक्र, 2 ग्रह है जो क्या होता है कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया है इसमें शुक्र। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो उल्टा घूमता है और इसके विपरीत घूमते हैं और सभी ग्रह, ये क्या करता है कि शुक्र दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया था? किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा हासिल किया था? तो ये माइकल फेल्प्स जो क्या होता है कि अमेरिका का तैराकी है, ये बहुत हमेशा ज़्यादा ही जीतते हैं ये स्वर्ण पदक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का प्रयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें M का पूर्ण रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मार्क। मार्क जो होता है M का, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा OMR का। हॉर्नबिल त्यौहार का प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, जो ये वहाँ का सबसे प्रसिद्ध क्या है कि त्यौहार है हॉर्नबिल उत्सव, ये आदिवासी त्यौहार है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या कहो कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा को हम क्या बोलते हैं कि क्विक सिल्वर बोलते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्विक सिल्वर। पारा का सामान्य नाम हो गया क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये मुंबई में स्थित है। मुंबई में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय हमारा मुंबई में स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर जो हम लोग थम्स अप पेप्सी वगैरह पीते हैं तो उसे जब खोलते हैं तो उसमें से गैस बाहर निकलता है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसमें हमारे पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, सोडा वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट, भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से फसल की सर्वाधिक कानूनी खेती की अनुमति दी गई है? भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? तो इसमें दिया गया हमारा BT कपास को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा BT कपास। BT कपास को क्या होगी कानूनी दर्जा दिया गया है खेती करने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, और आज का अंतिम क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी
प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये क्या होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड एक जगह है, क्वींसलैंड के क्या होता है कि उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग के तट पर स्थित है हमारे कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ यही जो है क्या है कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की में है, जो सबसे बड़ी क्या है कि प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 40 क्वेश्चन